पर ये कोई पॉइंट है तो ये जो है ये इसका क्या है, एक टेंजेंट है। क्या है? टेंजेंट है। अब देखिए एक जो सर्कल होता है उसके ऊपर इनफाइनाइट पॉइंट्स हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं? इनफाइनाइट पॉइंट्स हो सकते हैं और एक पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग हमारा एक टेंजेंट होता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो भी हमारा कोई सर्कल है उस पे इनफाइनाइट टेंजेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं देयरफॉर अ टेंजेंट कैन हैव इनफाइनाइट, ए सर्कल कैन हैव इनफाइनाइट टेंजेंट। सेकंड है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट, ए टेंजेंट टू ए सर्कल इंटरसेक्ट बिटवीन डैश पॉइंट्स। देखिए फ्रेंड्स, अगर हमारा कोई भी सर्कल है उसका एक हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो उसका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो सिर्फ और सिर्फ 1 होगा, यानी एक इंटरसेक्शन एक टेंजेंट का सर्कल के कॉरस्पॉन्डिंग होगा। इन केस अगर हमारा कोई ऐसा, हमें ऐसा लगता है कि हमारा ये टेंजेंट है और इसके कॉरस्पॉन्डिंग कोई कहता है कि इसके दो पॉइंट्स है ए और बी, तो ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि एक सर्कल के एक पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग हमारा सिर्फ एक ही टेंजेंट हो सकता है। तो अ टेंजेंट टू ए सर्कल इंटरसेक्ट इट इन 1 पॉइंट्स। सेकंड, ए लाइन इंटरसेक्टिंग ए सर्कल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड ए डैश। अब देखिए ये सर्कल है सपोज, ठीक है, इस सर्कल से कोई भी लाइन पास हो रही है, यानी वो इसको 2 पॉइंट से कट कर रही है, एक इससे और एक इससे, तो इस लाइन को हम क्या बोलते हैं? सीकेंट। यानी कोई भी लाइन जो सर्कल को 2 पॉइंट से इंटरसेक्ट करती है उसको हम क्या बोलते हैं? सीकेंट। उसके बाद थर्ड, ए सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट्स एट मोस्ट। मतलब क्या है कि जो ये सर्कल है, ठीक है, इसका एक टेंजेंट है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग अगर हमने इसका पैरेलल टेंजेंट ड्रॉ करना है तो इस लाइन के कॉरस्पॉन्डिंग जो दूसरा टेंजेंट है जो कि पैरेलल होगा वो सिर्फ मैक्सिमम 2 होंगे। अगर हमारा कोई थर्ड टेंजेंट हम ड्रॉ करेंगे तो वो इस टेंजेंट से कहीं ना कहीं पे जाके इंटरसेक्ट जरूर करेगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं ए सर्कल कैन हैव 2 पैरेलल टेंजेंट्स एट मोस्ट। एट मोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा। द कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट टू ए सर्कल एंड ए टेंजेंट और सर्कल इज नोन एज डैश। इसमें वो क्या कह रहा है कि अगर हमारे पास कोई सर्कल है, सर्कल के बाद जो ये टेंजेंट जा रहा है तो इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? इस पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। हमारा थर्ड क्वेश्चन है ए टेंजेंट पी क्यू एट ए पॉइंट पी ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर मीट ए लाइन थ्रू अ सेंटर ओ एट ए पॉइंट क्यू सो दैट ओ क्यू इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। लेंथ पी क्यू इज 12 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर, 8.5 सेंटीमीटर एंड ऑप्शन डी रूट 119 सेंटीमीटर। देखिए वो क्या कह रहा है कि इस तरीके से हमारा एक सर्कल है, उस सर्कल से टेंजेंट पास हो रहा है जिसका नाम है पी क्यू। कहां पे हो रहा है? एट पॉइंट पी ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, और इसका जो ये रेडियस है वो कितना है? 5 सेंटीमीटर। वो मीट कर रहा है उसको कहां? क्यू पॉइंट पे, यानी जो ये है ओ क्यू है हमारा, ये कितना है? 12 सेंटीमीटर। अब हमें फाइंड आउट करनी है लेंथ पी क्यू। तो अब बच्चे हम इसको कैसे करेंगे? देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द थ्योरम वी नो दैट द टेंजेंट टू ए सर्कल मेक्स 90 डिग्री एंगल विद द रेडियस ऑफ दैट सर्कल। हमें पता है कि जो टेंजेंट है सर्कल का वो 90 डिग्री एंगल बनाता है रेडियस के साथ। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा एंगल ओ पी क्यू है वो कितना हुआ? 90 डिग्री हुआ। तो अब हम इसको आगे कैसे करेंगे? देयरफॉर इन ट्रायंगल ओ पी क्यू राइट एंगल एट पी अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। अब देखिए अगर पाइथागोरस लगाते हैं तो 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेन्यूज हो गया, तो इट मींस ओ क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर। ठीक है, ओ क्यू कितना है हमारा? 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी कितना है हमारा? 5 का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर। ठीक है, इसको हम फर्दर कर लेते हैं। 12 × 12 144 इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर कितना है? 25 प्लस पी क्यू का स्क्वायर। अब 144 में से 25 इधर ले आइए, ठीक है, तो ये किसके इक्वल होगा? पी क्यू का स्क्वायर। यानी 144 में से अगर हम 25 करेंगे तो क्या आएगा? 119 इज इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर। तो यहाँ से पी क्यू कितना आ गया हमारा? अंडर रूट ऑफ 119। इट मींस ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है ड्रॉ ए सर्कल एंड 2 लाइंस पैरेलल टू अ गिवन लाइन सच दैट वन इज ए टेंजेंट एंड द अदर अ सेकेंट टू द सर्कल। डियर स्टूडेंट्स, जब कभी भी आपको कुछ ड्रॉ करने के लिए आ जाए तो याद रखिए आपको सिर्फ और सिर्फ पेंसिल यूज करनी है और बोर्ड में पेंसिल से ही फिगर को ड्रॉ करना है। अब सर्कल के लिए कंपास यूज करने की जरूरत नहीं है क्लास 10 के स्टूडेंट्स को। आप सिंपली कोई कड़ा लीजिए या कोई भी गोल चीज लीजिए और इससे इसको ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, ये हमने क्या ड्रॉ कर लिया? हमारा सर्कल। अब वो क्या कर रहा है? सर्कल के साथ हमें एक लाइन दे रखी है, ठीक है, तो और हमने क्या करना है? एक लाइन, 2 लाइंस ड्रॉ करनी है पैरेलल टू अ गिवन लाइन सच दैट वन इज ए टेंजेंट एंड अदर इज ए सेकेंट। मान लीजिए हमारी ये लाइन है ए, ये हमारी एक लाइन है ए एंड बी। एक लाइन हमें ड्रॉ करनी है जो कि इसके टेंजेंट और पैरेलल है। मान लीजिए ये लाइन हम ड्रॉ की, ठीक है, तो ये जो लाइन है सी डी, ये एक लाइन हमने ड्रॉ करी जो कि ए बी के पैरेलल है, ठीक है, और सी डी जो लाइन है वो इस सर्कल का टेंजेंट है। और सेकंड लाइन हमें जो ड्रॉ करनी है वो इस तरीके से ड्रॉ करनी है कि जो ए बी के पैरेलल हो और वो सेकंड हो। सेकंड क्या होता है? एक ऐसी लाइन जो कि सर्कल से 2 पॉइंट पे, तो इस तरीके से आप ड्रॉ कीजिए और ये आप, तो ये जो हमारी लाइन है इसको आप नाम दीजिए ई एफ। ठीक है, तो ये हमारी लाइन क्या होगी? सेकंड टू द सर्कल। तो हमें यहाँ पे लिखना भी पड़ेगा, ठीक है, ए बी इज ए लाइन, CD is a tangent, CD is a tangent to circle and parallel to AB, and EF is a secant to the circle and parallel to AB। इस तरीके से हमें इसमें लिखना है, ठीक है।